पैन्स पाइप्स स्कॉटिश लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन द्वारा लिखित एक निबंध है जिसमें प्रकृति के दो विपरीत पहलुओं को दर्शाया गया है। एक ओर इसकी सुंदरता और संगीत और दूसरी ओर इसका भय और विनाशकारी रूप। लेखक ने प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं के देवता पैन का उल्लेख किया है जो प्रकृति और संगीत के देवता माने जाते हैं। इस निबंध में स्टीवेंसन हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्रकृति सिर्फ सुंदर और आकर्षक नहीं है बल्कि कठोर और भयावह भी हो सकती है। जहां पक्षियों का गान, नदी की कलकल और हवा की सरसराहट पैन की बांसुरी की मधुर ध्वनि जैसी लगती है, वहीं आंधी तूफान, बाढ़ और भूकंप प्रकृति के क्रूर पक्ष को उजागर करते हैं। ये निबंध केवल प्रकृति की सुंदरता और भय को ही नहीं दिखाता बल्कि ये भी बताता है कि विज्ञान और तर्क हमें सब कुछ नहीं समझा सकते। कभी कभी हमें कल्पना और भावना से चीजों को समझने की जरूरत होती है और यही कारण है कि लेखक अंत में पौराणिक कथाओं की ओर लौटते हैं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के निबंध पैन्स पाइप्स में वे दुनिया की ड्युअलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को समझाते हैं। एक तरफ कवि और पोएट्स एंड फिलोसोफर्स दुनिया को सुंदरता से दर्शाते हैं तो दूसरी और वैज्ञानिक इसे फॉर्मूलाज और केमिकल एलिमेंट्स में तोड़ते हैं। स्टीवेंसन कहते हैं कि हमारी दुनिया को अलग अलग विचारकों ने अलग नजरिए से देखा है। कवि और दार्शनिक इसे सुंदरता और भगवान की रचना के रूप में देखते हैं जबकि वैज्ञानिक इसे सूत्रों और रसायनों में तोड़ देते हैं। लेकिन जो हमें असल जीवन का अनुभव देता है वो एक मिक्स्ड रियलिटी है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों शामिल है। वे कहते हैं कि दुनिया अजीब कॉन्ट्रास्ट से भरी हुई है, जैसे एक ओर कोमल ओस गिरती है तो दूसरी ओर बिजली भी गिरती है। एक ओर अटिला जैसे क्रूर सम्राट दुनिया को तबाह करते हैं तो दूसरी ओर छोटे छोटे मासूम भेड़ के बच्चे भी हैं। स्टीवेंसन लिखते हैं कि दुनिया एक तरह से अजीब है। हर चीज एक भेष में छिपी होती है, जैसे एक सुंदर फूल मिट्टी और गंदगी से उगता है, आसमान की बारिश से जीवन पाता है और फिर वही फूल मुरझाकर दोबारा मिट्टी बन जाता है। यहाँ तक कि महान सम्राट सीजर की राख भी समय के साथ बच्चों के खेलने की मिट्टी बन जाती है। ये प्रकृति का एक अजीब चक्र है जो कभी नहीं बदल सकता। इसके बाद स्टीवेंसन लिखते हैं कि जब हम सूरज की रोशनी को सिर्फ एक सुंदर प्रकाश के रूप में देखते हैं तो ये एक भ्रम है, लेकिन अगर हम इसे एक वैज्ञानिक दूरबीन से देखें तो ये एक भयानक जलता हुआ आग का गोला है, एक ऐसी चीज जो शायद जीवन के खिलाफ लगती है। लेकिन आयरनी ये है कि इसी जलते सूरज की वजह से हमारी दुनिया चल रही है। लोग मजेदार टी पार्टीज कर रहे हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। स्टीवेंसन ग्रीक मिथोलॉजी का एक उदाहरण देते हैं। पैन जो प्रकृति का प्रतीक है, कभी वो अपने पैरों से जोर से स्टैंप मारता है जिससे सेनाएं भाग जाती हैं और कभी वो अपनी बांसुरी बजाकर किसी किसान के दिल को शांति देता है। ग्रीक लोगों ने ये समझ लिया था कि दुनिया एक अनिश्चित जगह है, कभी ये सुकून देती है तो कभी डराती है। विज्ञान और रैशनैलिटी के बावजूद स्टीवेंसन ये कहना चाहते हैं कि पैन की कॉन्सेप्ट अब भी जीवित है। जो लोग केवल साइंटिफिक थ्योरीज में विश्वास करते हैं वे शायद कुछ महत्वपूर्ण चीजें खो रहे हैं, क्योंकि जो लोग खुले दिमाग वाले होते हैं, जो प्रकृति को गहराई से महसूस करते हैं, उन्हें हर जंगल, हर प्राकृतिक ध्वनि में पैन की बांसुरी सुनाई देती है। स्पेंसर फिर से प्रकृति के अजीब और अद्भुत मिस्टीरियस स्वरूप को दर्शाते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया एक अव्यवस्थित जगह है, एक ऐसी जगह जो कभी कभी कठोर और अनियंत्रित लगती है, फिर भी यही दुनिया सुंदर बगीचों से भी भरी हुई है। समुद्र खुद एक उदाहरण है जो अपने अंदर नमक और लहरों की कठोरता रखता है, लेकिन वही समुद्र नदियों का स्वागत भी करता है जो पत्तीदार घास और लीलीज फूल से निकल कर आती है। ये दुनिया एक अजीब मिश्रण है, एक तरफ ये उपयोगी है तो दूसरी तरफ कठिन भी है। इस दुनिया में हर तरह की ध्वनियां एक गीत गुनगुनाती है और ये सब पैन की बांसुरी की धुन का हिस्सा है। जब पेड़ों के बीच पक्षी अपने साथी को बुलाने के लिए गाते हैं
तो वो भी पैन की बांसुरी की धुन है। जब बारिश घने वनों पर गिरती है तो वो भी एक मधुर संगीत है। जब एक मछुआरा सुबह सुबह अपने जाल को खींचता है और चमकदार मछलियों को देखता है तो वो भी एक मधुर सुर गाता है। ये सब पैन की शक्ति है। उसके अंदर की आनंदित ऊर्जा इन सभी प्राकृतिक ध्वनियों में गूंजती है। उसकी उंगलियों और होठों की मधुर चाल से ये सुर निकलता है। पैन की बांसुरी सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं है, उसका संगीत हर जगह है। जब चरवाहा जोर से हंसता है और पहाड़ों से उसकी गूंजती हुई आवाज वापस आती है तो वह भी पैन का सुर है। जब शहर की भारी गलियों में लोग चल रहे होते हैं या किसी नाचघर में लोग नाच रहे होते हैं तो वो भी पैन की धुन है। जब घोड़े खेतों में भागते हैं तो उनके खुर की आवाज भी पैन की मधुर लय का एक हिस्सा है। बहती नदियों की आवाज, साफ आसमान का रंग, हाथों का स्पर्श, चेहरों की मुस्कुराहट और प्रकृति का हर संवेदनशील रूप पैन की इस संगीतमयी दुनिया का एक हिस्सा है। प्रकृति का सुंदर रूप सभी को प्रभावित करता है, लेकिन हर व्यक्ति उसका अलग तरीके से अनुभव करता है। कुछ लोग इस संगीत को महसूस करके खुश हो जाते हैं, जैसे एक बच्चा जो सुंदरता को देखकर स्वयं सुंदर दिखने लगता है। कुछ लोग इस संगीत पर नाचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कदम सही नहीं पड़ता। ये वे लोग हैं जो प्रकृति की मधुरता से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जुड़ नहीं पाते। कुछ लोग जैसे एक मंच के बाहर बैठे दर्शक होते हैं, जो बिना किसी भावना के बस चीजें देखते रहते हैं। ये वे लोग हैं जो प्रकृति की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन चाहे कोई कितना भी अपने मन को कठोर बना ले, जब पैन अपनी मधुर धुन बजाता है तो हर व्यक्ति का दिल एक पल के लिए जरूर प्रभावित होता है। स्टीवेंसन ये स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति का संगीत सिर्फ खुशी और शांति का नहीं है, कभी कभी ये भय भी पैदा करता है। जब रात का तेज हवा का झोंका समुद्री जहाजों को डुबो देता है और पहाड़ों के ताकतवर ट्रीज को गिरा देता है, तब हम पैन के क्रोध को महसूस कर सकते हैं। जब बिजली का चमकना या झरनों का बुरा प्रहार जीवन को तबाह करता है, तब हम समझते हैं कि धरती अपने ही बच्चों के विरुद्ध युद्ध छेड़ती है। एक ऐसी माता जो अपनी संतानों को ही खत्म कर देती है। ये सफलता का शांत स्वर नहीं, बल्कि प्रकृति के भयानक रूप का एक अलग सुर है, जो भय, तबाही और मृत्यु का प्रतीक है। दुनिया की हर वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर करती है। शीतल जल शांत लग सकता है, लेकिन यही जल इंसान को डुबाने के लिए बुला भी सकता है। आग जो घर को गर्म रखती है, वही आग सोने के समय सब कुछ जला भी सकती है। लव और रिलेशनशिप्स प्रकृति के मधुर संगीत का हिस्सा लग सकते हैं, लेकिन कभी कभी यही रिश्ते मौत का कारण बन जाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। स्टीवेंसन कह रहे हैं कि प्रकृति का ये भयानक स्वरूप ही पैन का सबसे भयानक रूप है। इसलिए पुराने समय के समझदार लोगों ने कहा था कि सबसे बड़ा डर पैन का डर होता है, क्योंकि ये सभी डरों को शामिल करता है। इस भय को एक शब्द में व्यक्त किया गया है, पैनिक टेरर, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। स्टीवेंसन यहाँ एक सत्य प्रकाशित करते हैं। जो लोग जीवन के रंगों और समस्याओं से दूर भागते हैं, वे असल में पैन के भय से दूर भाग रहे होते हैं। समाज के हाईली रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स जो न सुख चाहते हैं और न दुख, जो हमेशा बीच का रास्ता चुनते हैं, वे पान के भय से जीते हैं। वे जीवन की आनंदमय उत्साह और पीड़ा दोनों से दूर रहना चाहते हैं। बैंकर जैसे लोग सिर्फ अपनी सुरक्षा और धन को संभालने में लगे रहते हैं, जबकि प्रकृति उनसे जीवन का असली आनंद छीन रही होती है। कभी कभी हमारी सोच सिर्फ तर्क से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि एक अधिक रोचक और गहन छवि की मांग करती है। ये तब होता है जब हम जीवन के हास्यपूर्ण पहलू पर हंसते हैं। जैसे सोचिए कि एक व्यक्ति जमीन पर चलता है या रेल या जहाज में सफर करता है, लेकिन धरती अपनी धुरी पर घूम रही है और पूरे विश्व में ये व्यक्ति जैसे पीछे जा रहा हो। कभी ये भावना आनंद से आती है और कभी भय से। अर्थ यह है कि जीवन सिर्फ लॉजिक और साइंस से नहीं चल सकता।
इंसान को कल्पना और भावनाओं की भी जरूरत होती है। स्टीवेंसन कह रहे हैं कि विज्ञान एक तरह से दुनिया को समझाने का एक तरीका है, लेकिन ये तरीका एक ठंडा, निर्जीव स्पर्श जैसा है। स्टीवेंसन कह रहे हैं कि विज्ञान सत्य है, लेकिन वो जीवन की असली भावनाओं की तुलना में अधूरा है, और इसी वजह से हम फिर से पौराणिक कथाओं की ओर लौटते हैं। जैसे पान की कहानी। जब हम किसी घाटी में जाने की इच्छा रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पान हमें मधुर संगीत बजाकर वहां बुला रहा है। जब हम प्रकृति की भयावह ताकत से डरे हुए महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि पैन ने अपना खुर जमीन पर मारा है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति की हर एक चीज सिर्फ एक तर्क से नहीं देखी जा सकती। हमें उसे जीवन के एक अनुभव के रूप में देखना पड़ता है। स्टीवेंसन कह रहे हैं कि सिर्फ विज्ञान से जीवन की गहरी समझ नहीं हो सकती। जीवन एक अनुभव है, एक कल्पना, एक मिथ, एक भावना का मिश्रण। प्रकृति सिर्फ विज्ञान से समझने की चीज नहीं है, वो एक कथा है, एक संगीत है, एक अनुभव है जो पैन जैसे मिथ से प्रकट होता है।